जो आपको पढ़ाया था उस एक्टिव पैसिव का मैं आपको मेथड समझा रहा हूं और ये मेथड आपको बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल कंसंट्रेट करके माइंड को समझना है, क्योंकि सब में यही मेथड अप्लाई होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी, मेथड सेम यही रहेगा। तो मेथड को बहुत ध्यान से समझना है और जब मेथड में आप 2-3 एक्सरसाइज आपको समझाऊंगा इसी तरीके से, और बाकी की जो एक्सरसाइजेज है उसका पीडीएफ बना के मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसे आप रजिस्टर पे नोट कर लेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली हमारी जो एक्सरसाइज है पैसिव बनाने के लिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट PRESENT, इंडेफिनिट INDEFINITE। आप देख सकते हैं बोर्ड पे ध्यान से। इसमें सिंगुलर नाउन यानी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लाते हैं। प्लूरल नाउन बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया एम लाते हैं। यानी इज के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज लाएंगे, प्लूरल नाउन के साथ आर और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम लाते हैं। और एक कॉमन चीज है कि इसमें जितने भी हम पैसिव बनाएंगे वर्ब की सब में थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। अब जो मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं इससे बहुत ध्यान से समझेंगे, सारी एक्सरसाइज इसी मेथड से बनेगी। पहला मेथड होता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंसेस, AFFIRMATIVE सेंटेंसेस, SENTENCES, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य। अब ध्यान से देखेंगे, ये सेंटेंस है ही हेल्प्स मी, वह मेरी मदद करता है। आपने देखा सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर नाउन के साथ एस लगा हुआ है, यानी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अब जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कार्य सब्जेक्ट कर रहा है यानी ही, तो ये एक्टिव है। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है यानी जो बाद में दिया गया है इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग टू केस सब्जेक्ट बना के लाते हैं। तो जैसा कि हमने केस में पढ़ा था कि मी का सब्जेक्ट जो है आई होता है, तो हम शुरू में आई ले आए। अब हमने देखा आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हम एम लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले आए एम। फिर हमारा मेथड था कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो ले आए हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। फिर बताया था मेथड में बाई लाते हैं, बाई ले आए। और फिर बताया था आपको केस में कि सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना के रख देते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्या बना के रख दिया, हिम। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया सेंटेंस में, मी का सब्जेक्ट बनाया आई, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले आए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आए, फिर बाई लगा के हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे कि मैंने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट आपको केस में पढ़ाए थे कि सब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस आपने देखा कि वह सिंगुलर नाउन है, इसके साथ वर्ब में एस लगा हुआ है, यानी पहचान की कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम दूसरे सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से। ये सेंटेंस है यू कॉल देम। आपने देखा यू बहुवचन करता है और यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बना के शुरू में लाते हैं। तो देम का सब्जेक्ट क्या हुआ अकॉर्डिंग टू केस, दे। अब दे क्या है, बहुवचन है, सहायक क्रिया क्या आ गई, आर। इस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हुई, कॉल्ड। फिर नियम है बाई, बाई ले आए और फिर सब्जेक्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। यानी इसका अर्थ था कि यू कॉल देम, आप उन्हें पुकारते हैं, और इसका अर्थ क्या हुआ कि दे आर कॉल्ड, वे पुकारे जाते हैं, बाय यू यानी आपके द्वारा। ये दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस हैं। अब आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है। आप देखिए सेंटेंस सी डज नॉट हेट हिम। सबसे पहले आपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है
कि हमने देखा कि सेंटेंस में सी यानी सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आई हुई है, यानी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हुआ। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हिम का सब्जेक्ट शुरू में क्या आ गया, ही। अब ही क्या है, सिंगुलर नाउन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई इज, ऊपर नॉट है तो नॉट आ गया, जैसे कि बताया था मैंने मेथड में आपको। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, हेटेड, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट यानी सी, इसका ऑब्जेक्ट बन के क्या आ गया यहाँ पे, हार्ट। यानी सबसे पहले हमने इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, अकॉर्डिंग टू इट हेल्पिंग वर्ब लेके आए, नेगेटिव है तो नॉट ले आए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाए, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख दिया। दूसरा देखिए, यू डू नॉट पनिश देम, यू माने आप, डू नॉट पनिश माने सजा नहीं देते हो, देम माने उन्हें, यानी यू के साथ डू नॉट आ रहा है। हमने पहचान कर ली सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन अब हमें ये भी याद होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उस समय सहायक क्रिया सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर, और आई सब्जेक्ट के साथ हम एम लाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं जो कॉमन है। सबसे पहले सेंटेंस में भी हमने यही किया, देम, देम का सब्जेक्ट बनाया, शुरू में क्या आ गया, दे ज्यादा है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, आर, नॉट है तो ऊपर नॉट आ गया, फिर पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, पनिश्ड, फिर बाई लगाया, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख दिया यू, यानी यू का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यू हो गया। यानी नेगेटिव सेंटेंस की हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट होगा, प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी, और हमें पैसिव बनाने के लिए इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट का इसमें यूज करना है। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ये देखिए सेंटेंस, डज ही लाइक यू, क्या वह आपको पसंद करता है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। हमने देखा कि सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता ही के साथ शुरू में हेल्पिंग वर्ब डज आई हुई है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हुआ। तो अब इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम भी हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में लाएंगे, जैसे ये लेके आया इंटरोगेटिव बनाने के लिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम अपने अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखेंगे कि एक वचन है कि बहुवचन है। आप देख सकते हैं यहाँ यू यानी कि बहुवचन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया, आर। फिर ये सब्जेक्ट लाया था तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लिया यू। फिर ये वर्ब लाया तो हम भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया लाइक्ड, ईडी लग गया इसमें। फिर हम लाए बाई, जैसे कि नियम है, मेथड है, और उसके बाद बाई लगा के हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है ही तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम, और बाद में प्रश्नवाचक का चिन्ह। इसका अर्थ था डज ही लाइक यू, क्या वह आपको पसंद करता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आर यू लाइक्ड, क्या आप पसंद किए जाते हैं, बाय हिम माने उसके द्वारा। नेक्स्ट, वाई डू यू नॉट टेक इट, आप इसे क्यों नहीं लेते हैं, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा हुआ है। यदि वाक्य के शुरू में वाई आ जाए, वेयर आ जाए, वैन आ जाए, ऐसे शब्दों को हम ज्यों का त्यों रखेंगे। अब हमने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस में डू आया है यू के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य हुआ। तो हम लोग भी क्या करेंगे, शुरू में इंटरोगेटिव वर्ड से ज्यों का त्यों रखेंगे। ये डू इसके अकॉर्डिंग लाया यू के अनुसार, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ड लाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नाउन यानी इट, इसके अकॉर्डिंग क्या आ गई, इज। फिर इसका सब्जेक्ट बन के क्या है, इट, नॉट है नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यू, और बाद में प्रश्नवाचक का हमने चिन्ह लगा दिया। फिर देखिए, यदि शुरू में क्या का अर्थ मेंशन हो रहा है, यानी कि शुरू में सहायक क्रिया आ रही है, तो हमें भी शुरू में सहायक क्रिया लानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उसका फिर सब्जेक्ट बना के लाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, बाई लगा के फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख देंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह। वाई डू यू नॉट टेक इट, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड को जो का तो रखेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लाएंगे, नॉट है तो नॉट लाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगा के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पुश। इंटरोगेटिव का अगर तीसरा सेंटेंस हम देखें इस तरह से, यदि शुरू में हु आता है, ये ध्यान से देखना आप, तो इसमें हम क्या करते हैं, आपने देखा हु और इसके साथ में बीट जो क्रिया है उसमें एस लगा हुआ है।
हु बीट्स यू, आपको कौन पीटता है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है क्योंकि इसे प्रश्नवाचक का चिन्ह है, हु शुरू में लगा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में या पास्ट इंडेफिनिट में इस सेंटेंस को जो बनाया जाता है एफर्मेटिव वे में बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे हु का जिसमें शुरू वाक्य शुरू में हु आता है, इस हु का हम शुरू में ही बाय हुम कर देते हैं, यानी कि किसके द्वारा। ये नियम है कि इसका हम शुरू में हु का बाय हुम कर देते हैं, जबकि अन्य शब्द यदि वाई वगैरह या वेहर या वहन आता है तो उसे जो का तो रखते हैं। अब इस हु का बाय हुम करने के बाद अपना ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यानी कि बहुवचन करता, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आर आ गई। फिर इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन के यू आ गया अकॉर्डिंग टू केस, और फिर बीट की थर्ड फॉर्म जो है वो क्या आ गई, बिटेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, BEATEN। फिर देखिए हु का हमने क्या किया, शुरू में बाय हुम, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लाए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के लाए, और वर्ब की सीधी थर्ड फॉर्म रख के हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से मैंने आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का तरीका बताया है। सारे जितने भी पैसिव वॉइस हैं, इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट की या पास्ट की करें या फ्यूचर की बात करें, जितने भी पैसिव बनेंगे मेथड सबका सेम यही होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाएंगी। आगे मैं आपको इसकी एक्सरसाइज दूंगा।